हेलो दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर आरिफ मज़ार शेख और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लैक्टोज इंटॉलरेंस के बारे में। क्या आपको दूध या दूध से बनी चीज़ खाते ही लूज मोशन लग जाते हैं या पेट फूल जाता है, यानी कि आप दूध को पचा नहीं पाते हैं, तो इसी प्रॉब्लम को लैक्टोज इंटॉलरेंस कहते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे लैक्टोज इंटॉलरेंस क्या है, ये होने के पीछे क्या कारण होते हैं, ये प्रॉब्लम किन लोगों को ज़्यादा होती है और इसका होम्योपैथिक में किन दवाइयों से इलाज किया जाता है। इन सभी चीज़ों को हम इस वीडियो में डिटेल में समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि लैक्टोज क्या है। लैक्टोज इंटॉलरेंस का मतलब है लैक्टोज वाली चीज़ें खाने में आने पर उन्हें पचा ना पाना। लैक्टोज कुछ और नहीं बल्कि दूध और दूध से बने खाने की चीज़ों में पाई जाने वाली शुगर है। लैक्टोज को पचाने के लिए जिस्म में पर्याप्त मात्रा में लैक्टोज नाम का एंजाइम की ज़रूरत होती है। लैक्टोज इंटॉलरेंस की स्थिति जब उत्पन्न होती है जब छोटी आंत पर्याप्त मात्रा में इस एंजाइम को बना नहीं पाती है। इससे लैक्टोज इंटॉलरेंस वाले लोगों को पेट की समस्या हो सकती है। इस दौरान गैस, दस्त और पेट में सूजन जैसी शिकायत होना आम बात है। अब समझते हैं कि लैक्टोज इंटॉलरेंस आखिर होता क्यों है। अगर किसी समस्या को पैदा होने के कारण का पता चल जाए तो उससे बचना आसान हो जाता है। लैक्टोज इंटॉलरेंस के कुछ कारण हैं। सबसे पहला कारण है प्रीमैच्योर डिलीवरी, यानी समय से पहले जन्म। अगर कोई बच्चा समय से पहले जन्म ले लेता है तो उसे लैक्टोज इंटॉलरेंस होने की समस्या हो सकती है, यानी कि बच्चा डिलीवरी के 9 महीने पूरे नहीं कर पाता है और पहले ही डिलीवरी हो जाती है। इसका दूसरा कारण है जिस्म में लैक्टोज एंजाइम की कमी। जब व्यक्ति अपने शरीर में पर्याप्त मात्रा में लैक्टोज एंजाइम का उत्पादन नहीं कर पाता है तो दूध और उससे बने खाद्य पदार्थों को नहीं पचा पाता है। इससे उन्हें लैक्टोज इंटॉलरेंस की समस्या हो सकती है। ये होने के पीछे तीसरा कारण है कुछ बीमारियां। अगर छोटी आंत को नुकसान पहुंचाने वाली कोई भी बीमारी हो जाए तो मरीज को लैक्टोज इंटॉलरेंस हो सकती है, जैसे कि छोटे आंत की सर्जरी, छोटे आंत में इन्फेक्शन, सीलिएक डिसीज़ यानी ग्लूटेन के लिए रिएक्शन, क्रॉन्स डिसीज़ यानी हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में सूजन और दस्त लगने के कारण होने वाली बीमारियां इसमें शामिल है। वहीं जेनेटिकल डिसीज़, अगर किसी को कोई जेनेटिकल डिसीज़ के साथ वो पैदा हुआ है और वो ठीक तरीके से लैक्टोज एंजाइम का उत्पादन अपने जिस्म में नहीं कर पा रहा है तो ऐसे मरीज़ को भी लैक्टोज इंटॉलरेंस हो सकता है। अब समझते हैं कि लैक्टोज इंटॉलरेंस वाले मरीज़ में क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं। लैक्टोज इंटॉलरेंस के लक्षण में हर व्यक्ति में अलग अलग नज़र आते हैं। इसके लक्षण अक्सर दूध या उससे बने चीज़ों को खाने के 30 मिनट से 2 घंटे के बाद में दिखाई देना चालू होते हैं। अगर कोई दूध का अधिक मात्रा में सेवन करता है तो इसके लक्षण और ज़्यादा गंभीर हो सकते हैं। अधिकतर लैक्टोज इंटॉलरेंस वाले लोगों में कुछ इस प्रकार के लक्षण दिखाई देते हैं, जैसे कि ब्लोटिंग यानी पेट फूलने की समस्या होना, दस्त लग जाना, गैस की समस्या होना, उल्टी और मतली महसूस होना, पेट में दर्द होना या पेट का भारी लगना। इन लक्षणों के अलावा कुछ लोगों में दूसरे और लक्षण भी देखने को मिलते हैं, जैसे कि आधे सर में दर्द होना, मसल्स में खिंचाव आना, जोड़ों में दर्द होना, मुंह में बार बार छाले आ जाना और पेशाब में बार बार इन्फेक्शन होना। इनके अलावा मरीज को ज़हनी लेवल में कंसंट्रेशन की कमी भी होती है। अब जानते हैं कि लैक्टोज इंटॉलरेंस के डायग्नोसिस यानी निदान कैसा किया जाता है। लैक्टोज इंटॉलरेंस के लक्षण दिखाई दे रहने के बाद डॉक्टर आपको कुछ टेस्ट करवाते हैं, जैसे कि ब्रीथ टेस्ट। इस टेस्ट के दौरान डॉक्टर मरीज की सांस में हाइड्रोजन के लेवल को गिनते हैं। अगर हाइड्रोजन का लेवल ज़्यादा आए तो ये पक्का हो जाता है कि मरीज़ को लैक्टोज इंटॉलरेंस है। इसके अलावा कुछ ब्लड टेस्ट के ज़रिए भी हम लैक्टोज इंटॉलरेंस का पता लगा सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले डॉक्टर शक वाले मरीज़ को दूध या लैक्टोज वाली कुछ खाने की चीज़ें देते हैं। फिर आधे पौन घंटे के बाद उसकी ब्लड टेस्ट की जांच की जाती है, जिसमें लैक्टोज और ग्लूकोज के लेवल को जांचा जाता है। इसकी लैक्टोज इंटॉलरेंस का निदान हो सकता है। इसके अलावा स्टूल पीएच टेस्ट से भी लैक्टोज इंटॉलरेंस का पता लगाया जा सकता है। इस टेस्ट के दौरान स्टूल की जांच की जाती है। अगर किसी को लैक्टोज इंटॉलरेंस है तो उसके स्टूल का पीएच कम हो जाता है, जिससे इस समस्या का कन्फर्मेशन हो जाता है। अब बात करते हैं
कि लैक्टोज इंटॉलरेंस के दौरान क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। सबसे पहले समझते हैं कि लैक्टोज इंटॉलरेंस वाले मरीज़ क्या खा सकते हैं। अगर किसी को लैक्टोज इंटॉलरेंस है तो हर दिन पर्याप्त मात्रा में कैल्शियम और विटामिन डी उसे लेना होता है। इसके लिए लैक्टोज फ्री कैल्शियम युक्त आहार का सेवन कर सकते हैं, जैसे कि सैल्मन या सार्डिन मछली, ब्रोकली और हरी पत्तीदार सब्जियां, संतरे, अंडे, बादाम, ब्राज़ील नट्स और सूखे टोफू, सोया, साबित अनाज और फलों का रस। इसके बाद समझते हैं लैक्टोज इंटॉलरेंस वाले मरीज़ ने खाने में क्या नहीं खाना चाहिए। अगर किसी को लैक्टोज इंटॉलरेंस की समस्या है तो उन्हें लैक्टोज युक्त खाद्य पदार्थों के सेवन से बचना चाहिए, जैसे कि सॉफ्ट और प्रोसेस्ड चीज़, बटर मिल्क, छाछ, क्रीम, दूध, आइसक्रीम, मलाई, आलू, मक्खन, कस्टर्ड और पुडिंग। अब जानते हैं कि लैक्टोज इंटॉलरेंस होने से मरीज़ में क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। अगर किसी को लंबे समय तक लैक्टोज इंटॉलरेंस रहता है तो कुछ दूसरी बीमारियां उसके जिस्म में पनप सकती हैं, जैसे कि ऑस्टियोपेनिया। इस स्थिति में हड्डियां अपने मिनरल्स खोने लगती है, जिससे कि हड्डियां कमज़ोर हो जाती है। ऑस्टियोपोरोसिस, जिसमें हड्डियां को पतली और कमज़ोर हो जाती है और हड्डियां नाजुक हो जाती है, जिससे मरीज़ को फ्रैक्चर होने का खतरा बढ़ जाता है। माल न्यूट्रिशन यानी कुपोषण, ये एक ऐसी कंडीशन होती है जब जिस्म में ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स नहीं पहुंच पाते। वज़न घटना, लैक्टोज इंटॉलरेंस के कारण शरीर को ज़रूरी न्यूट्रिशन नहीं मिल पाते, नतीजतन मरीज़ का वज़न कम होने लग जाता है। अब जानते हैं कि लैक्टोज इंटॉलरेंस से बचने के उपाय के बारे में। लैक्टोज इंटॉलरेंस से बचने के लिए किसी तरह का ख़ास तरीका मौजूद नहीं है। लैक्टोज इंटॉलरेंस से बचने के उपाय में लैक्टोज को डाइट में जगह ना देना या उसकी क्वांटिटी कम कर देना, इसके साथ ही दूसरे खाने की चीज़ों को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। लैक्टोज वाली खाद्य पदार्थ जैसे कि दूध, पनीर, छाछ, मलाई, इनका सेवन करने से बचना चाहिए। पाचन क्रिया को बेहतर करने के लिए योग और व्यायाम का आप सहारा ले सकते हैं। इससे बचने के लिए फाइबर वाली खाद्य पदार्थों का सेवन आपको करना चाहिए, जो पाचन क्रिया को बेहतर करती है, जिनमें ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना, जंक फूड से बचना और लैक्टोज इंटॉलरेंस वाली बीमारी से आप दूर रह सकते हैं। ये कोई डेंजरस बीमारी नहीं है जिससे आपको घबराने की ज़रूरत है। इस समस्या के साथ व्यक्ति अपना जीवन आराम से गुजार सकता है। बस कुछ ऐसे खाद्य पदार्थ होते हैं जिससे मरीज़ को दूर रहना होता है। साथ ही ये भी ध्यान दें कि लैक्टोज इंटॉलरेंस वाले लोग जब लैक्टोज वाली डेयरी प्रोडक्ट का अधिक सेवन कर लेते हैं तो उनकी कंडीशन सीरियस हो सकती है। ऐसे में सतर्क रहें और ख़ुद को सुरक्षित रखें, वही इम्पोर्टेंट है। अब बात करते हैं लैक्टोज इंटॉलरेंस के लिए होम्योपैथिक इलाज के बारे में। होम्योपैथिक में कुछ ऐसी दवा मौजूद है जो आपके लैक्टोज इंटॉलरेंस को ख़त्म कर सकती है। होम्योपैथिक दवाई आपके शरीर की पैदाइशी नेचुरल इम्यूनिटी को एक्टिवेट करने में आपकी मदद करती है। यह आपके शरीर के ब्लड फ्लो को भी बढ़ाती है और मेटाबॉलिज्म को भी एक्टिवेट करती है। होम्योपैथिक में लैक्टोज इंटॉलरेंस के लिए 60 से करीब दवाइयाँ मौजूद हैं। उसमें से कुछ दवाइयों के बारे में मैं यहाँ डिस्कस करूँगा। सबसे पहले दवा जो आती है लैक्टोज इंटॉलरेंस के लिए, होम्योपैथिक में जो दवाई आती है वो एथुजा साइनेपियम। लैक्टोज इंटॉलरेंस के लिए एथुजा एक फर्स्ट एड मेडिसिन है। ये लैक्टेज एंजाइम की पैदाइशी के एब्सेंस को दूर करने में मदद करती है। अगर बच्चा दूध को निगलने के बाद उल्टी करता है और उल्टी दही की तरह होती है तो उस हालत में ये दवा काफ़ी फ़ायदेमंद होती है। जिन बच्चों को टेनेस्मस और पेट के दर्द की शिकायत है उन बच्चों के इलाज में ये दवा काफ़ी फ़ायदेमंद है। दूसरी होम्योपैथिक दवाई जो लैक्टोज इंटॉलरेंस में काम आती है वो है लैक डिफ्लोरेटिकम। लैक डिफ्लोरेटिकम तब उपयोग में आती है जब आप डेयरी उत्पादों का सेवन करने के बाद कब्ज से परेशान हो जाते हैं। इसका उपाय आपको इस मरीज़ को मल बड़ा सख्त और बड़ा होता है और उसको तनाव के कारण उसका कब्ज बढ़ जाता है। इसमें मरीज़ को गुदा में दर्द और अंत में गुदा में घाव हो जाता है। इसके अलावा गलत पोषण के कारण होने वाली बीमारियों के लिए एक बेहतरीन दवाई है। तीसरी दवा जो लैक्टोज इंटॉलरेंस के लिए काम आती है वह है मैग्नीशियम मुराटिकम। लैक्टोज इंटॉलरेंस के लिए मैग्नीशियम मुराटिकम सबसे अच्छे उपचारों में से एक है। ये तब उपयोग में आती है जब आप दूध को पचा नहीं पाते हैं और दूध पीने के बाद आपको सर में दर्द और गैस की परेशानी चालू हो जाती है। ये दवा पेट की जलन, डकारे जैसी प्रॉब्लम्स में काम आती है। इस मरीज़ के मुंह से
सड़े हुए अंडे की जैसी बू आती है, साथ ही साथ मुंह में से सफ़ेद लाल भी गिरती हैं। इस बीमारी के सही इलाज के लिए आप अपने नज़दीकी किसी होम्योपैथिक डॉक्टर से मशवरा लेकर ट्रीटमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा भी कई और दवाई है जो लैक्टोज इंटॉलरेंस में काम आती हैं, लेकिन इस बीमारी के सही इलाज के लिए आप डॉक्टर को बतला लें। डॉक्टर आपकी बीमारी की हिस्ट्री के आधार पर आपको सही इलाज दे सकेगा। हमारे पास आने वाली माताएं जिनके बच्चों को लैक्टोज इंटॉलरेंस है, वो ये भी सवाल करती हैं क्या उनका बच्चा लैक्टोज इंटॉलरेंस है तो उनका बच्चा क्या डेयरी के बिना कैल्शियम के स्तर को बढ़ाने के लिए कोई तरीका है? तो इसका जवाब है हाँ। दूध और दूध उत्पादों के अलावा कई और खाद्य पदार्थ हैं जो कैल्शियम है, जिसमें कैल्शियम होता है, क्योंकि कैल्शियम हड्डियों को मजबूत, दिल को एक्टिव और हमारे नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसलिए स्वस्थ शरीर को बनाए रखने के लिए डेली कैल्शियम प्राप्त करना ज़रूरी है। अगर आपका बच्चा लैक्टोज इंटॉलरेंस से परेशान है तो आप बिना सोचे समझे होम्योपैथिक उपचार पर भरोसा कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की जानकारी आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होंगी। आगे भी हम सेहत से जुड़ी ऐसी ही वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अगर आपके पास लैक्टोज इंटॉलरेंस से रिलेटेड कोई सवाल या सुझाव है तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। थैंक यू वेरी मच।